अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं महा मलिक। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप रिमोट का शेड कार्ड किस तरह से रीड कर सकते हो। इसमें कौन से शेड ग्रे कवरेज के लिए हैं, कौन से फैशन शेड है, इसकी मिक्सिंग रेशो क्या है। ठीक है, ये सब मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगी। और मैं आपको एक बात बताती जाती हूँ कि अगर आपको रिमोट की कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी हो, ठीक है, तो नीचे लिंक नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक शेयर करूँगी। यहाँ आके मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, डिस्क्रिप्शन और लिंक मेरा हमेशा आपस में कंबाइन हो जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक शेयर करूँगी, आप वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं जी हम इसकी नेचुरल सीरीज़ की तरफ। ठीक है, 2 से लेके 10 तक ये इसकी नेचुरल सीरीज़ है। नेचुरल सीरीज़ से मुराद होती है ऐसे शेड्स जिसमें कोई शेड मिक्स ना हुआ हो, जिसमें किसी शेड का रिफ्लेक्शन ना ऐड हो। ठीक है, 2 से लेके अगर हम बात करें 5 तक के शेड की, ठीक है, 2 से लेके 5 तक के जो शेड है ये ग्रे कवरेज के लिए बहुत अच्छे हैं। 2 से लेके 5 तक के शेड से जब भी आपने ग्रे कवरेज करनी है, इसे आपने 20 वॉल्यूम से करनी है। ठीक है, ग्रे कवरेज आपने जब भी करनी है ना, तो आपने 20 वॉल से ही करनी है। और वैसे भी अगर आप 2 से लेके 5 तक का शेड यूज़ करोगे तो उसके साथ आपने 20 वॉल ही यूज़ करना है। 6 से लेके 8 तक की सीरीज़, ठीक है, 6 से लेके 8 तक की सीरीज़ हमारे पास फैशन शेड में यूज़ होती है। ठीक है, इसे हम फैशन शेड कहते हैं। और 6 से लेके 8 तक आप हमेशा 30 का डेवलपर यूज़ करते हो। अच्छा, 6 जो है ना, 6 जो एक ऐसा नंबर है, कह लो कि ये ना इससे ग्रे कवरेज भी हो जाती है। बहुत अच्छे से नहीं होती जितनी 5 तक की सीरीज़ के साथ होती है, लेकिन 6 भी आपकी ग्रे कवरेज कर देती है। लेकिन 6 को जब आपने ग्रे कवरेज के लिए यूज़ करना है ना, तो इसके साथ आपने 20 का वॉल यूज़ करना है। तो उससे ये है कि कुछ हद तक आपकी ग्रे कवरेज हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए होता है जो थोड़ा बहुत चाह रहे होते हैं कि हल्का सा फैशन शेड आ जाए, बिल्कुल नेचुरल की तरफ ना रहे, तो ये उनके पास सेफ ऑप्शन होता है। तो 6 ग्रे कवरेज के लिए यूज़ करोगे तो 20 वॉल से यूज़ करोगे, और अगर एज अ फैशन शेड तो 6 8 तक की सीरीज के साथ आपने कौन सा डेवलपर यूज़ करना है, 30 का डेवलपर यूज़ करना है। ठीक है, 30 वॉल यूज़ करना है। 9 और 10 इसके साथ आप यूज़ करते हो जी 40 वॉल। ठीक हो गया। 0.00 की अगर हम बात करें तो ये क्लियर टोन है। क्लियर टोन आप किस तरह यूज़ कर सकते हो कि आपने 7 तक के लेवल का कोई भी शेड करना है। ठीक है, 7 तक के लेवल का आपने कोई भी शेड करना है और आप चाह रहे हो कि वो विदाउट ब्लीच आपके बालों में आ जाए, तो उसका ये मेथड होता है कि आप 0.00 जो क्लियर टोन है इसे अपने पहले बालों में करोगे 40 वॉल से। ठीक है, इसे अपने बालों में करोगे 40 वॉल से, और उसके बाद 7 तक के लेवल का आपको कोई भी शेड चाहिए ना, इस तरह का, इस तरह का नहीं, ठीक है, जिसमें ब्लॉन्ड प्रोमिनेंट होगा, इस तरह का नहीं, जिसमें ब्राउन प्रोमिनेंट होगा, उस तरह के 7 के लेवल का आपको कोई भी शेड चाहिए, तो फिर आप उसे करोगे ना 30 वॉल से, तो वो आपके बालों में विदाउट ब्लीच एज इट इज़ आ जाएगा। तो क्लियर टोन को हम इसलिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अब इसकी सीरीज़ है, एश सीरीज़ है इसकी, इसमें 6.1 है, 7.1 है, 8.1 है एंड 9.1 है। उसी तरह देखो, 6 से लेके 8 तक आप 30 का डेवलपर यूज़ करोगे और 9 के साथ आपने 40 का डेवलपर यूज़ करना है। और अगर 6 को आपने ग्रे कवरेज के लिए यूज़ करना है तो इसमें आप क्या करोगे, फिर आप 20 का डेवलपर यूज़ करोगे। नेक्स्ट इसकी सीरीज़ है, ये है लाइट मोका ब्राउन सीरीज़। मोका शेड की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि ये डीपेस्ट ब्राउन शेड होता है। डीपेस्ट ब्राउन शेड आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाती हूँ कि डीप ब्राउन का शेड होता है ये न्यूट्रल टोन के साथ। नेक्स्ट अब हम आते हैं जी, इसकी 0.7 वाली सीरीज़ है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको कलर और उसके रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि लेवल ऑफ कलर क्या होते हैं और उसके रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं। देखो 6.7 है ना, 6 क्या शो कर रहा है, डार्क ब्राउन शेड है, यानी कि ये 6 के लेवल का शेड है। और 0.7 क्या शो कर रहा है कि ये मैट स्लैश ग्रीन का रिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स होते हैं वो रिफ्लेक्शंस होते हैं। ठीक है, पॉइंट के बाद अगर 1 होगा तो वो ऐश को शो करेगा, पॉइंट के बाद 2 होगा तो वो रिफ्लेक्शन किसका शो करेगा, इडिसेंट या वॉयलेट का, 3 होगा तो वो गोल्ड शो करेगा, 4 होगा तो वो कॉपर होगा, पॉइंट के बाद अगर 5 होगा तो वो मोहागनी है, पॉइंट के बाद 6 होगा तो वो रेड है, पॉइंट के बाद 7 होगा तो वो मैट और ग्रीन का रिफ्लेक्शन शो करेगा, पॉइंट के बाद 8 होगा तो वो मोका का रिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो रिफ्लेक्शन शो कर रहे होते हैं, और पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं यानी कि 7 है, 8 है, पॉइंट से पहले जो भी नंबर होगा, 4 है, 5 है, ये लेवल ऑफ कलर को शो करेगा, यानी कि ये कलर किस लेवल का है। ठीक है, इसी तरह से आपको पता चलता है ना कि कौन सा शेड आपका ग्रे कवरेज करेगा और कौन सा फैशन शेड है। देखो मैंने स्टार्ट में क्या बताया कि 2 से लेके 5 तक की सीरीज़ के साथ बहुत अच्छे से ग्रे कवरेज हो सकती है। तो इसी तरह जब आप इन वाले शेड्स पे आओगे तो जो शेड 4 या 5 का होगा वो आपकी ग्रे कवरेज करेगा। 6 से मैंने क्या बताया कि ग्रे कवरेज हो जाएगी 20 वॉल से, लेकिन उतने अच्छे से नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी जिन्हें फैशन शेड चाहिए। तो इसी तरह
अगर आप इस शेड कार्ड पे आ जाओ तो 6 फैशन शेड में आ रहा है, लेकिन ये भी आपकी ग्रे कवरेज कर देगा कुछ हद तक 20 वॉल से। इसी तरह आगे आ जाओ तो जो जो 6 के शेड है इनसे भी आपकी ग्रे कवरेज हो जाएगी, बहुत अच्छे से नहीं होगी तो हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस लेवल ऑफ कलर को समझ लो ना, अगर आप सिर्फ लेवल ऑफ कलर को समझ लो तो आपके लिए फिर मुश्किल नहीं है शेड कार्ड को जज करना। आते हैं दोबारा शेड कार्ड पे, तो 6 से लेके 8 तक की सीरीज़ के साथ आपने 30 का डेवलपर यूज़ करना है, और अगर आप 6 को ग्रे कवरेज के लिए यूज़ कर रहे हो तो आप इसके साथ 20 का डेवलपर यूज़ करोगे। नेक्स्ट है 7.37 एंड 8.37, 7 और 8 का लेवल है। ग्रे कवरेज बिल्कुल भी नहीं हो सकती, इसको जब भी आप यूज़ करोगे 30 वॉल से यूज़ करोगे। पॉइंट के बाद 3 और 7 है ना, यानी कि 3 क्या शो कर रहा है, गोल्ड को शो कर रहा है, और 7 क्या शो कर रहा है, मैट स्लैश ग्रीन को शो कर रहा है, यानी कि इसमें 3 ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, यानी कि गोल्ड ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। और जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है वो ज़्यादा शो होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, और जो उसके बाद नंबर होता है वो सिर्फ हल्का सा उसका टिंट होता है। यानी कि गोल्ड और ग्रीन है ना, तो गोल्ड ज़्यादा होगा, ग्रीन कम होगा, मतलब कि गोल्ड में बिल्कुल कॉपर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या है जी, 4.5 एंड 5.5 है, 4 और 5 का लेवल है, 20 वॉल से यूज़ करोगे, ग्रे कवरेज के लिए यूज़ कर सकते हो। पॉइंट के बाद 5 है, यानी कि मोहागनी का रिफ्लेक्शन देंगे ये वाले शेड। अच्छा, ये ब्रीमोड की ऐसी सीरीज है जिसने इस कलर थ्योरी को बिल्कुल भी, जिसे आप कह दें कि फॉलो नहीं कर रही, ठीक है, ये बिल्कुल ही डिफरेंट आ जाती है इससे। देखो अब 12.22 है ना, अगर हम कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं तो 2 क्या शो कर रहा है, वॉयलेट को शो कर रहा है ना, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये ऐश ब्लॉन्ड ग्रीन सीरीज है, यानी कि इसमें ब्लॉन्ड और ग्रीन का पिगमेंट है, और वाकई ऐसा ही है, ये शेड होने के बाद इसी तरह का आता है, ठीक है। अब 55.41 को अगर आप देखो तो 4 क्या शो करता है, 4 कॉपर को शो करता है और 1 ऐश को शो करता है, लेकिन ये कहते हैं जी कि ये चॉकलेट ब्राउन है, तो ये वाकई ही चॉकलेट ब्राउन आता है, ठीक है। वैसे अगर नॉर्मली हम ब्रांड में देखें ना, तो नॉर्मली ब्रांड में 12 जो होते हैं एज आ अल्ट्रा लिफ्ट यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन 12 लेवल की सीरीज़ है ना, इसके बाद आपको कोई शेड मजीद अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही शेड्स हैं, ठीक है। आपने इसको अप्लाई करने का क्या मेथड है कि पहले आपने 40 वॉल्यूम से अपने बालों को ब्लीच करना है, बालों का कट डाउन करना है, आपने बालों का कट डाउन कर लिया, उसके बाद इसमें से कोई भी शेड आप 10 वॉल्यूम से अप्लाई करोगे तो वो एज इट इज़ अपने बालों में आपके बालों में आ जाएगा, सिवाय इसके, ठीक है। ये जो सा सिल्वरिश ऐश शेड है ना, इसको लाने का एक प्रॉपर मेथड होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट ब्लीच करके आपके बालों में नहीं आता 10 वॉल से, ये एक प्रॉपर आप कह लो स्टेप्स के बाद आता है। नेक्स्ट अब जो इसकी सीरीज़ है जी 4.65, 5.65 एंड 6.65, ये बरगंडी ब्राउन सीरीज़ है। बरगंडी ब्राउन सीरीज़ है यानी कि वॉयलेट का कलर शो करेगी। अच्छा, रिमोट एक मैं कहती हूँ, मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में अभी तक ये वाहिद एक ऐसा शेड कार्ड है जो कलर थ्योरी को बिल्कुल भी आप कह दो कि उसके अकॉर्डिंग इसके कुछ शेड्स नहीं है। अब जैसे देखो 0.65 है ना, अगर हम कलर रिफ्लेक्शन के उसमें जाएं तो ये रेड और मोहागनी को शो करता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बरगंडी ब्राउन टोन है। तो रिमोट के शेड कार्ड पे को रीड करते हुए, इसको समझते हुए आपने कलर थ्योरी को एक साइड पे रख देना है, क्योंकि इन्होंने जो शेड बनाए हुए हैं ना, ये जो दिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, इसका शेड उसी के अकॉर्डिंग आता है, ठीक हो गया। अब 4.65, 5.65 ग्रे कवरेज के लिए आप यूज़ कर सकते हो 20 वॉल से। 6.65 को भी अगर आपने ग्रे हेयर्स पे यूज़ करना है तो आप 20 वॉल से यूज़ करोगे। वैसे अगर आपने इसको एज अ फैशन शेड करना है तो आप इसको 30 वॉल से करोगे। नेक्स्ट अब इसकी 3.66 है, 4.66, 7.66 एंड 8.66, ये इसकी इंटेंस रेड ब्राउन सीरीज़ है। उसी तरह 3 और 4 को अगर आप ग्रे हेयर्स पे अप्लाई कर रहे हो तो 20 से करोगे, 7 और 8 को आप 30 से करोगे। नेक्स्ट अब इसकी इंटेंस गोल्ड ब्लॉन्ड सीरीज़ है, इसमें हमारे पास आता है जी 6.33 है, 7.33 है, 8.33 है एंड 9.33 है। 6.6 से लेके 8 तक की सीरीज़ के साथ 30 का वॉल, 9 की सीरीज़ के साथ 40 का वॉल, और अगर आप 6 को एज अ ग्रे कवरेज वाले बालों पे यूज़ करोगे तो 20 से यूज़ करोगे। अच्छा, ये जो मैं वॉल बता रही हूँ ना आपको 20, 30, 40, ये उस सूरत में आपको बता रही हूँ अगर आपने कट डाउन नहीं करना, बालों को ब्लीच नहीं करना। जब भी आपने बालों को ब्लीच करना होगा ना, ब्लीच आप हमेशा 40 वॉल से करते हो, 30 से भी कर लेते हो, वो बालों के कलर के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन जब आपने ब्लीच करना है ना अपने बालों को, तो इस शेड कार्ड में जितने भी शेड हैं फिर आप उसे 10 वॉल से अप्लाई करते हो। और अगर आप ब्लीच नहीं कर रहे तो फिर जो जो वॉल मैं आपको बता रही हूँ ना, जो जो वॉल्यूम मैं आपको बता रही हूँ, फिर आप इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हो।
नेक्स्ट इसकी 0.3 सीरीज़ है। 0.3 सीरीज़ की बात करें तो ये गोल्ड ब्राउन सीरीज़ है, ठीक है, गोल्ड ब्राउन सीरीज़ है। इसमें 4.3 है, 5.3, 6.3, 7.3 एंड 8.3। 4 और 5 20 वॉल्स है। 6 को ग्रे कवरेज वाले बालों पे यूज़ करना है तो 20 वॉल्स है। वैसे 6 से 8 तक आप 30 का वॉल्यूम यूज़ करोगे। लिफ्टिंग पावर की अगर हम बात करें तो रिमोट की लिफ्टिंग पावर अच्छी है। विदाउट ब्लीच आप कह लो कि ये आपके बालों पे शेड को 60% तक लिफ्ट कर देता है। और कुछ बालों पे जिन पे कलर ज़्यादा जल्दी आ जाता है, कुछ हेयर्स पे कलर आ जाता है ना, तो उस पे ये 70 लेवल तक भी विदाउट ब्लीच लिफ्ट कर देता है। नेक्स्ट इसकी अब 0.56 सीरीज़ है। इसकी अगर हम बात करें तो ये मोहागनी रेड ब्राउन सीरीज़ है। 4 से लेके 5 तक, 4 और 5 के लेवल के साथ 20 का वॉल्यूम। 6 भी अगर ग्रे वालों पे के लिए है तो 20 का वॉल्यूम। वैसे 6 से 7 आप यूज़ करोगे 30 के वॉल्यूम से। अच्छा, रेड के बारे में मैं आपको एक बात बताती जाऊँ कि अगर रेड पिगमेंट एक दफ़ा बालों पे चला जाए ना, तो ये विदाउट ब्लीच बालों से नहीं निकलता। इसलिए मैं रेड के बारे में हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आपने रेड, बरगंडी, वॉयलेट, मोहागनी इस तरह के कोई भी शेड करने हैं तो ये एक दफ़ा आप कर लोगे, उसके बाद आप इन शेड्स पे, ठीक है, ब्लॉन्ड के शेड पे, ऐश के शेड पे विदाउट ब्लीच नहीं आ सकोगे, ठीक है। तो ये शेड उसी सूरत में किया करोगे अगर आपने इनको कंटिन्यू रखना है। अगर कंटिन्यू नहीं रखना तो एक आधे टाइम शौक के लिए कर रहे हो तो बालों को ब्लीच करके तो ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है ना बाद में, तो फिर इसकी तरफ मत ही आओ तो बेहतर है। इन्हीं ब्लॉन्ड और ऐश इतनी वैरायटी ऑफ शेड्स हैं, इन्हीं में से कोई सिलेक्ट कर लिया करो, क्योंकि अगर आप ये शेड करोगे ना इसके बाद आपको फुल बाल ब्लीच करने के बाद ही आप इन शेड्स पे आ सकोगे। नेक्स्ट अब इसकी है जी 0.45 की सीरीज़। 0.45 सीरीज़ की अगर हम बात करें तो ये कॉपर मोहागनी ब्राउन सीरीज़ है। इसमें हमारे पास 4.45, 5.45 एंड 6.45 है। 4 और 5 आप 20 से यूज़ करोगे, 6 भी आप 20 से यूज़ करोगे। अगर ग्रे हेयर है, अगर ग्रे हेयर नहीं है तो 6 को आप 30 से यूज़ करोगे। लास्ट में अब इसके प्योर कलर्स हैं। प्योर कलर्स की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट नहीं आते, ठीक है। इनको लाने के लिए आपको बालों को लाजमी ब्लीच करना पड़ता है। आपको ब्लीच करना पड़ता है अपने बालों को 40 वॉल्यूम से। उसके बाद आप इनमें से कोई भी शेड अपने बालों में 10 वॉल से कर सकते हो तो वो एज इट इज़ आ जाता है। और उसके अलावा ये जो शेड्स होते हैं इनको आप एज आ एंटी कलर भी यूज़ कर सकते हो। और एंटी कलर के तौर पे आप इन्हें किस तरह यूज़ कर सकते हो ये मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का शेड कार्ड लो तो उसके पीछे ये कलर व्हील बना होता है, ठीक है। इस कलर व्हील से आपको ये पता चलता है कि अगर आपने ऑरेंज का एंटी कलर यूज़ करना है, ऑरेंज को न्यूट्रलाइज करना है तो आप ब्लू शेड यूज़ करोगे। अगर आपने येलो को न्यूट्रलाइज करना है तो आप पर्पल एंटी कलर यूज़ करोगे। और अगर आपने रेड को करना है तो आप ग्रीन एंटी कलर यूज़ करोगे। और अगर हम बात करें प्योर कलर्स की, अगर आप प्योर कलर्स को डायरेक्ट कर रहे हो तो इनकी लास्टिंग इतनी नहीं होती, ये हर वॉश के साथ बालों से निकलते हैं, ठीक हो गया। इसमें ना किसी ब्रांड का कोई वो होता है, ना आपके करने वाले का कोई कसूर है। ये जो प्योर कलर्स होते हैं इनकी लास्टिंग होती ही कम है। ये हर वॉश के साथ आप किसी भी अच्छे से अच्छे ब्रांड का भी करोगे ना, हाँ, कुछ डेज़ उसकी लास्टिंग ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वो हर वॉश के साथ बालों से निकलेगा ज़रूर। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह मैं उस टॉपिक पे लाज़मी वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो वो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी।